यदि आप अपने आप को कमजोर समझते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की ये कहानी आपके दिल को छूने वाली है। ये कहानी 4 दोस्तों की है। 4 दोस्त बचपन से ही काफी गहरे मित्र थे। एक साथ पढ़ाई करते थे और एक ही स्कूल पर पढ़ाई करते थे। यहाँ तक कि उन 4 दोस्तों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई एक ही साथ की थी। लेकिन उन 4 दोस्तों में से 3 दोस्त अमीर परिवार से थे, लेकिन चौथा दोस्त एक गरीब परिवार से था। उसके पिताजी रिक्शा चलाते थे और रिक्शा चला चलाकर पैसा इकट्ठा करते थे। उस पैसे को अपने बेटे के पास भेजते थे ताकि बच्चा अच्छा सा इंजीनियर बन सके और घर का गरीबी दूर कर सके। लेकिन बदनसीब वाली बात थी, उन 4 दोस्तों में कोई भी दोस्त इंजीनियर नहीं बन पाया, क्योंकि वो मदमस्त में पढ़ाई करते। साथ में गरीब परिवार का लड़का भी मदमस्त हो जाता था। लेकिन अंतिम पढ़ाई के बाद जब घर वापस लौटा और अपने घर की स्थिति को देखा, तब उसे वास्तव में आभास हुआ कि जिंदगी कैसे चल रही है। उस गरीब के पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हमें बहुत उम्मीद थी कि तुम एक सफल इंजीनियर बनकर आओगे और अपने घर की गरीबी को दूर करोगे। यह बात उस लड़के के दिल को छू गया और वो सोचने लगा कि अब जिंदगी में क्या मेरा यही आखिरी पड़ाव था, मैं अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। कई दिनों तक सोचता रहा, लेकिन उसे एक सूझबूझ आया कि एक छोटे से कॉस्ट से, एक कम लागत से क्यों ना कुटीर उद्योग खोला जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, दोस्तों से कहा कि कुछ हेल्प कर दो आप, क्योंकि मैंने बचपन से आप लोगों के साथ में समय गुजारा है। यदि थोड़ा सा आप हेल्प कर दोगे तो हमारा उद्योग चलने लगेगा। लेकिन वो तीनों दोस्त इस दोस्त का मजाक बना लिए, क्योंकि वो अमीर घर से थे और ये छोटे छोटे उद्योगों पर कोई मतलब नहीं रखते थे। उस दोस्त को बहुत बुरा आभास हुआ, क्योंकि जिसके साथ बचपन से गुजारे और जब वही दोस्त आपका मजाक बना दे तो कैसा गुजरेगा। अपने दोस्तों की बातों को सुनकर वो वापस आ जाता है और ये ठान लेता है कि अब जो कुछ भी करना है जिंदगी में खुद पे करना है। और अपना काम स्टार्ट कर दिया, खुद का बिजनेस शुरू किया एक छोटे से उद्योग के रूप में, और सामान खुद बनाता था और खुद ले जाकर बाजार में बेचता था। लगभग 1 महीने तक बिना शर्म किए हुए एक छोटी सी साइकिल में सामान बनाता और ले जाकर के बाजार पर बेचता था। 1 महीने के बाद उसके पास कुछ पूंजी हो गई, जिससे 2 से 3 वर्कर रख लिया। अब वर्कर सामान बनाते थे और वो ले जाकर डेली बेचता था। धीरे धीरे उसका जो उद्योग है वो बढ़ता गया। एक कुटीर उद्योग था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता गया और 1 साल में लगभग वो इतना बड़ा हो गया कि कम से कम उसके अंडर में 20 से 25 वर्कर काम करने लग गए। और सोचा क्यों ना एक शहर में उद्योग खोला जाए, और वही कुटीर उद्योग एक शहर में भी खोल दिया। जिससे उसका उद्योग और तेजी से रफ्तार से भागने लगा और लगभग 3 से 4 साल बाद इतना बड़ा हो गया कि उसके पास बंगले, 4 व्हीलर, जैसा चाहिए ऐसो आराम की जिंदगी हो गई। 5 साल में उसकी जिंदगी ही बदल गई। लेकिन अभी भी वो अपने साथ एक छोटी सी साइकिल लेकर चलता था और सब कुछ साइकिल पे ही बेचता था। उसके साथ लगभग 500 से 1000 वर्कर काम करते थे, लेकिन वो अपने मूल स्थिति को नहीं भूला था। फिर क्या, अपने दोस्तों से कहता है कि भाइयों, इस बर्थडे पे मैं आपको एक सुंदर से होटल पे ले चलूंगा। दोस्त लोग तब भी मजाक बनाते, क्योंकि वो एक गरीब घर से था। वो यही मजाक बनाते थे, तू क्या करेगा, तू तो साइकिल में लेकर बाजार में बेचने वाला एक भिखारी है। क्योंकि उस टाइम पे उसकी स्थिति और गिरी हुई नजर आ रही थी। वो अपने स्थिति को बताता नहीं था कि मैं इतना सक्सेस हूं। दोस्तों को ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात उनको पता ही नहीं था कि दोस्त कहां से कहां निकल चुका है। और तीनों दोस्तों ने चलने के लिए एग्री हो गए, क्योंकि उन्हें अपने दोस्त का तो केवल मजाक बनाना था। और जब बर्थडे पार्टी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वाकई में एक नया होटल है, और इस नए होटल के लिए इतना व्यवस्था किया कैसे। और अपने दोस्त से पूछते हैं कि भाई, तू इतना पैसा पाया कहां से जो इतने अच्छे होटल पे लाया है। तब दोस्त कहता है कि मेरे प्यारे मित्रों, ये मेरा ही मकान है, ये होटल नहीं, बल्कि आपके मारे हुए तानों का ये मेहनत है। क्योंकि आप उस दिन मेरा मजाक न किए होते तो आज मैं इतना सक्सेस नहीं होता। और
आज मैं इतना खुश हूँ कि मेरे पास सब कुछ सुविधा है। मेरे पास रहने के लिए सुंदर सा मकान है, ट्रैवल करने के लिए एक सुंदर सा गाड़ी है, मेरे माँ बाप हैं और मेरे परिवार हैं, सब खुश हैं। तीनों दोस्तों ने ये बातें सुनकर अचंभित हो गए, क्योंकि आज उस दोस्त के पास इतना प्रॉपर्टी था कि उन तीनों दोस्तों के प्रॉपर्टी को मिला दिया जाए तब पर भी कम था। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जिंदगी में जरूरी नहीं कि हम एक बार फेल हुए हैं तो हमेशा बार बार फेल होंगे। जरूरी नहीं कि लोग हमारी बुराई करते हैं तो हम गलत रास्ते पर। चाहे हम एक काम को करते हुए 1000 बार फेल हो जाए, लेकिन हमें उसे छोड़ना ना चाहिए जब तक कि हमें सफलता ना मिल जाए। क्योंकि आप लोग भी थॉमस एडिसन अल्वा का नाम सुने होंगे। हजारों बार प्रयास किए होंगे तब आज कहीं बल्ब की खोज हो पाई। इसलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी में कभी निराश मत होना। छोटी सी रुकावट आ जाए तो उदास मत होना। रुकावटें तो आती रहती है जिंदगी में, बस एक छोटी सी बुराई से हताश मत होना।